और वहीं उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर प्रशिक्षण की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, ब्लॉक स्तर पर यूसीसी प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी गई है। यूजर आईडी बनाकर अभ्यास कराया जा रहा है। चमोली नैनीताल जिले में प्रशिक्षण की शुरुआत हो गई है और जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाली है और ऐसा उत्तराखंड में होने के बाद, आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड ये बन जाएगा जहां पर यूसीसी लागू हो रही है। समान नागरिक संहिता और यूसीसी के जो प्रशिक्षण है, जिसकी ट्रेनिंग है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कहा पहले से यही जा रहा था कि अगर यूसीसी लागू होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, तो इसको लेकर प्रशिक्षण बकायदा दिया जाएगा। विशेषज्ञों से इस पर चर्चा काफी लंबे समय तक की गई और अब ब्लॉक स्तर पर इसको लेकर ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। यूजर आईडी बनाकर अभ्यास कराया जा रहा है। चमोली नैनीताल जिले में प्रशिक्षण की शुरुआत हो चुकी है। चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, क्या कुछ अपडेट है यूसीसी के प्रशिक्षण को लेकर? क्योंकि देखिए, लगातार यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विशेषज्ञों से चर्चा की जा रही थी और अब इसे लागू करने की तिथि भी जल्द ही घोषणा जिसकी हो जाएगी। पहले ये कहा जा रहा था कि जनवरी में यूसीसी लागू हो जाएगी, लेकिन अब आगे सरकार ने देखना होगा कि कब की तारीख तय होती है। हालांकि चमोली और नैनीताल जिले में प्रशिक्षण की शुरुआत हो चुकी है। क्या चीजें वहां पर ट्रेनिंग को लेकर देखी जा रही है? देखिए, चूंकि यूसीसी के कार्यान्वयन की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है और इसके बाद इसको सिर्फ लागू किया जाना है। लिहाजा जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो ब्लॉक स्तर तक के कर्मचारी हैं, उनकी यूजर आईडी बना करके उनको एक तो अभ्यास कराया जा रहा है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई। दूसरा, ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि जो यूसीसी को लागू करने के बाद जो लोगों की क्वेरीज होंगी, जानकारी लोग चाहेंगे, उसमें दिक्कत ना हो और खास तौर से कर्मचारी जो है वो पूरी तरह से प्रशिक्षित हों। इसी को ध्यान में रखते हुए और जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो अधिकारियों से समन्वय विस्थापित किए हुए हैं। कहीं पर कोई व्यवहारिक दिक्कत भी आ रही है तो उसका समाधान भी किया जा रहा है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी है, आईटीडीए, उसके समन्वय में कार्य किया जा रहा है। अब क्योंकि प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लिहाजा जल्द ही प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा और जैसे प्रक्रिया पूरी होगी ऋषिका, उसके बाद फिर इसको लागू किया जाएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ये लागू हो जाएगा और इसी से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब चूंकि प्रशिक्षण शुरू हो गया और प्रशिक्षण शुरू होने के बाद जैसे ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको लागू किया जाएगा और एक नहीं बल्कि अनेकों बार मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं, जब भी मीडिया से सार्वजनिक स्थलों पर रूबरू होते हैं, तो उस वक्त पूछे जाने पर जवाब भी देते हैं कि जल्द ही राज्य में लागू किया जाएगा। चूंकि अभी शासकीय प्रक्रिया गतिमान है, लिहाजा जैसे ये बिल्कुल फाइनल होगी, उसके बाद इसकी तिथि घोषित कर दी जाएगी और उस वक्त हम इसको उत्तराखंड में लागू होता देख पाएंगे। बिल्कुल सोनू, देखिए, अब लगातार यूसीसी को लेकर चर्चाएं जो है वो अब तेज होती जा रही हैं। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षण के साथ साथ ये भी बताइए ना, क्योंकि चमोली और नैनीताल में प्रशिक्षण की शुरुआत हो चुकी है, ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जनता की भागीदारी वहां पर कैसे सुनिश्चित की जा रही है? जनता के बीच में इसे कैसे रखा जा रहा है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर ट्रेनिंग तो दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीजें हैं, ये जो यूसीसी है, वो है जनता के लिए ही, तो उनकी भागीदारी इसमें कैसे सुनिश्चित की जा रही है? अब देखिए, अभी जो कर्मचारी हैं ब्लॉक स्तर के, जनपद स्तर के, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वो अभ्यास कर रहे हैं, वो अपनी यूजर आईडी बना रहे हैं। चूंकि अभी पब्लिक डोमेन में पूरी तरह से जब ये लागू हो जाएगा, तब इससे संबंधित जो भी क्लिक करेंगे और जो कहीं कोई दिक्कत आएगी या कोई क्वेरी करना चाहेंगे, चाहे वो संपत्ति से मामला, विवाह से संबंधित या लिव इन रिलेशन से जो भी मैटर आएंगे, उनका कैसे समाधान और कैसे उनका अपडेट किया जाएगा इसके तहत, और कैसे कहीं अगर इसी के तहत जो नियम है उसमें अगर कोई उल्लंघन करता है तो जो कानूनी जो वैधानिक प्रक्रिया है उसको कैसे अपनाया जाएगा। ये तमाम ऐसे व्यवहारिक पहलू हैं जो जनता से ताल्लुक रखते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आपने सवाल किया है, जनता के पास जब ये पूरी तरह से पहुंचेगा और जब इसका ऑनलाइन व्यवस्था के तहत जनता इसके व्यवहारिक पहलुओं पर गौर करेगी, तो तब इन चीजों का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल जो सरकारी व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी अधिकारी हैं, वो उसका अभ्यास कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि जब ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो जब क्वेरीज होंगी उनका समाधान अधिकारी कर सकें। और यही वजह की अभ्यास भी कर रहे हैं और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
बिल्कुल सोनू, देखिए अभ्यास इसके लिए किया जा रहा है और लगातार कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। देखना होगा कि कब तक यूसीसी जो है वो उत्तराखंड में लागू कर दी जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपको बता दें, यूसीसी को लेकर प्रशिक्षण की ट्रेनिंग की शुरुआत उत्तराखंड में हो चुकी है। ब्लॉक स्तर पर यूसीसी प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है और अभी चमोली और नैनीताल में ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां पर यूजर आईडी बनाकर इसका अभ्यास कर्मचारियों को कराया जा रहा है।